दोस्तों, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं? आखिर ज्वालामुखी फटने का क्या कारण है? दोस्तों, आज हम इसी बात को क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें लास्ट तक। दोस्तों, 27 नवंबर 2022 को मौना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर फट गया था। कई दिन तक 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर उबलने वाले लावा के फुव्वारे ऊपर की ओर उगलते रहे और पहाड़ के किनारों से नीचे की ओर बहते रहे। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वीडियो एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य था। फिर कुछ सप्ताह बाद विस्फोट समाप्त हो गया। सौभाग्य से कोई ज्ञात मृत्यु नहीं हुई और कोई बड़ी संपत्ति क्षति नहीं हुई थी। लगभग एक सप्ताह बाद इंडोनेशिया के पूर्वी जावा में माउंट सेमेरू में राख, गैस और गर्म चट्टानों का मिश्रण फूट गया था। पंख पर्वत के शिखर से 1 मील ऊपर उठे थे। आसपास रहने वाले हजारों लोगों को हटा दिया गया था। कई लोगों ने तो राख से भरी हवा से खुद को बचाने के लिए मास्क भी पहने थे। दोस्तों, माउंट सेमेरू में महीनों से विस्फोट जारी है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे ज्वालामुखी फटने का क्या कारण है। दोस्तों, लाखों लोग एक सक्रिय ज्वालामुखी के पास रहते हैं, यानी दुनिया भर में 1328 ज्वालामुखियों में से एक, जो पिछले 12,000 वर्षों में फट चुके हैं। किसी भी समय इनमें से 20 से 50 सक्रिय ज्वालामुखी फूट रहे हैं। लोगों और इमारतों की निकटता ज्वालामुखियों का अध्ययन करना और खतरों को समझना महत्वपूर्ण बनाती है। कैसे ज्वालामुखी अपने ढेर को उड़ा देते हैं। दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र को कोर कहा जाता है। अगली परत मेंटल है। सबसे भारी परत भूपरपटी है। समय के साथ मैग्मा, जो गैस और खनिज क्रिस्टल के साथ मिश्रित पिघली हुई चट्टान है, ज्वालामुखी के नीचे एक भूमिगत कक्ष में जमा हो जाता है। मौना लोआ में मैग्मा तब बनता है जब एक गर्म मेंटल प्लम गर्मी के वाहक के बारे में सोचें। आंशिक रूप में मेंटल चट्टान को पिघला देता है। ज्वालामुखी मूलतः एक छिद्र है जो मैग्मा को पृथ्वी की सतह पर छोड़ता है। ज्वालामुखी से निकलने के बाद मैग्मा को लावा कहा जाता है। इसके विस्फोट से पहले के महीनों में वैज्ञानिकों ने बढ़ते भूकंप और मौना लोआ के फूलने जैसे गुब्बारे के फूलने पर ध्यान दिया था। इन संकेतों से पता चला कि अधिक मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि बढ़ते मैग्मा का दबाव ज्वालामुखी के किनारों का विस्तार कर सकता है और चट्टानों के खिसकने और टूटने का कारण बन सकता है। आमतौर पर विस्फोट होने के लिए ज्वालामुखी के नीचे कक्ष में पर्याप्त मैग्मा जमा होना चाहिए। फिर किसी चीज को विस्फोट को ट्रिगर करने की जरूरत है। यह कक्ष में नए मैग्मा का इंजेक्शन हो सकता है। ज्वालामुखी के भीतर गैसों का निर्माण हो सकता है या भूस्खलन हो सकता है, जो ज्वालामुखी के शीर्ष से सामग्री को हटा देता है। ज्वालामुखी के प्रकार। मौना लोआ एक ढाल ज्वालामुखी है जो हजारों वर्षों में लावा विस्फोट के माध्यम से निर्मित हुआ है। इसके किनारे सभी दिशाओं में धीरे धीरे नीचे की ओर झुके हुए हैं। लेकिन माउंट सेमेरू अलग है। यह एक मिश्रित ज्वालामुखी है जिसे स्ट्रेटोवोल्केनो के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खड़ी भुजाएं शीर्ष पर एक बिंदु पर आती हैं, जैसे कि उल्टा चीनी शंकु। सेमेरू का सबसे हालिया विस्फोट तब हुआ था जब भारी बारिश के कारण ज्वालामुखी के शीर्ष के पास की चट्टानें बह गई थी। इससे गैस बाहर निकल गई थी और राख फूटने लगी थी। दोस्तों, ज्वालामुखी फटने से कई खतरे जुड़े होते हैं। लावा प्रवाह, अम्लीय गैसें, राख और लहरें, जो पानी, राख और चट्टान के खतरनाक प्रवाह हैं, जो ज्वालामुखी की खड़ी ढलानों से मीलों नीचे बहते हैं। कभी कभी तो 100 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से। लहरों की ताकत विशाल पत्थरों को हटा सकती है और पुलों और इमारतों को नष्ट कर सकती है। माउंट सेमेरू के हालिया विस्फोट ने आसपास के गांवों को राख से ढक दिया था। चट्टान के छोटे कण जो फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं, जिससे जलन पैदा होती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही गिरती हुई राख जमा होती है, यह फसलों को बर्बाद कर सकती है, जल आपूर्ति को दूषित कर सकती है और इमारतों के ढहने का कारण बन सकती है। दोस्तों, नई गिरी सूखी राख का वजन बर्फ से 10 से 20 गुना अधिक होता है। दोस्तों, आमतौर पर वैज्ञानिक ज्वालामुखी को फूटने से रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। वे पृथ्वी का एक प्राकृतिक हिस्सा हैं, लेकिन ज्वालामुखियों की निगरानी करना महत्वपूर्ण है। लोगों को विस्फोट की पूर्व चेतावनी की आवश्यकता होती है ताकि वे नुकसान के रास्ते से हट सकें।
हालांकि हम विस्फोट के सटीक समय का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वैज्ञानिक इस बारे में अधिक जान रहे हैं कि इनका कारण क्या है और उनके पास रहने वाले लोगों की सुरक्षा कैसे की जाए। दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण है लहरों के लिए चेतावनी प्रणाली, ज्वालामुखी से खतरे वाले क्षेत्रों में योजनाबद्ध निकासी मार्ग और ज्वालामुखी निगरानी स्टेशनों और सरकारी एजेंसियों के वैज्ञानिकों के बीच उत्कृष्ट संचार जो लोगों को बता सकते हैं कि ज्वालामुखी कब नष्ट होने वाला है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ज्वालामुखी के बारे में जानकर? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। कीप सपोर्टिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।